नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का डायमंड अकेडमी पर। आज हम अपने रेलवे एग्जाम्स की फिजिक्स सीरीज का सेट नंबर 10 लेके आ गए हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो किस घटना से प्रतिध्वनि मिलती है? किसी सतह पर टकराने पर कौन सी घटना होती है, बताना दोस्तों। तो अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, परावर्तन होता है या अवशोषण होता है। तो है दोस्तों कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो उसमें परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रकाश की वजह से, परावर्तन की वजह से प्रकाश सतह से टकरा कर वापस लौट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, यह बताना है। वायु में, कांच में, जल में या निर्वात में। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में भी चल सकती हैं, तो इस वजह से इनका सबसे अधिक वेग निर्वात में होता है। हम देख चुके हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए प्रकाश की गति तेज निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम द्वारा होता है, यह बताना है। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम द्वारा होता है। ऑप्शन ए न्यूटन के तृतीय नियम द्वारा, स्नेल के नियम द्वारा, ओम के नियम द्वारा या विलियम्स के नियम द्वारा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्नेल के नियम द्वारा होता है, जो बताता है कि अपतन कोण कीजिए और परिवर्तन कोण कीजिए का मान एक स्थिरांक होता है जो कि अपवर्तनांक होता है। साइन आई और साइन यू, यू ये आपतन कोण परावर्तन कोण की या एक स्थिरांक होता है, अपवर्तनांक जो भी उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दिया गया है साइन आई अपन साइन आर। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समतल दर्पण में बनने वाली छवि की विशेषता क्या होती है, यह बताना है। आभासी, सीधी, वास्तविक, उल्टी, सीधी, सिर्फ वास्तविक। ओपन ऑफ समतल दर्पण का यूज आमतौर पर सौंदर्य प्रसाधन करते समय करते हैं। हमें बताना छवि कैसी बनती है। देखते हैं, उल्टी तो बनती नहीं है अपन का, की छवि उल्टी तो बनती नहीं है कि अपन की सिर इस साइड है, पैर नीचे है तो पैर नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें उत्तर ऑप्शन नंबर ए आभासी और सीधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चीज का थोड़ा उत्तर देख लेते हैं, आभासी सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु आभासी और सीधी छवि बनाती है। व्याख्या देखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष हाइपर एट्रोपिया को ठीक करने में कौन सा लेंस यूज होता है। हाइपरमेट्रोपिया में ठीक करने के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं, ये बताना है। अभी हाइपरमेट्रोपिया को मायोपिया में मालूम है, कल ही अपन लगा चुके हैं क्वेश्चन। मायोपिया में कल ही लगाया था अपन ने कि अवतल लेंस का यूज करते हैं, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया की स्थिति में ये दूर दृष्टि दोष है। दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की दिखाई नहीं देती स्पष्ट, इस वजह से इसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो उत्तर देख लेते हैं। उत्तल लेंस हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंद्रधनुष के मुख्य रंग होते हैं, पहले भी क्वेश्चन है, 7 होते हैं इंद्रधनुष के रंग, 7 होते हैं। विवग्योर होते हैं, विवग्योर वायलेट,
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंस के लिए शक्ति की इकाई क्या होती है? कल भी देख चुके हैं। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल भी देख चुके हैं। 1/f के बराबर होता है डायोप्टर। एफ यहाँ पर फोकस दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? पूछा गया अपवर्तनांक, दिए गए रंगों में पूछा गया है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है ये बताना है। देख लेते हैं। बैगनी, नीला, लाल, हरा। का उत्तर बैगनी है। अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा यह रंग फ्रिज में से गुजारने पर विक्षेपित होता है। सबसे ज़्यादा बैगनी, सबसे कम लाल, और ये बैगनी अधिक होता है। उत्तर देख लेते हैं। बैगनी दिया गया है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक विचलित भी बैगनी रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मे का लेंस किस प्रकार की का होता है? चश्मे का लेंस किस प्रकार का होता है ये बताना है। समतल होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, उपयुक्त सभी। चश्मे का लेंस पूछा गया है तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए। कल अपन ने अभी तक हम उत्तल अवतल तो देख ही चुके हैं। अवतल का यूज करते हैं निकट दृष्टि दोष में, और उत्तल का यूज करते हैं दूर दृष्टि दोष। समतल लेंस का भी यूज होता है चश्मे में। इस प्रकार से उपयुक्त सभी, उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मे में व्यक्तियों के दृष्टि दोष के अनुसार उत्तल अवतल या समतल लेंस लगाया जाता है। 10वां, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी बताना है कितनी होती है। तो समतल दर्पण 2 मीटर होती है, 1 मीटर होती है, अनंत होती है, या 0 मीटर होती है। तो इसका उत्तर नंबर सी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। उत्तर देख लेते हैं। अनंत होती है, ऑप्शन नंबर सी। समतल दर्पण की फोकस दूरी वही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना से टंकी का तल ऊपर दिखाई देता है ये बताना है। तो अपवर्तन से, परावर्तन से, विवर्तन से, अवशोषण से। तो वो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा। अवशोषण से तो दिखाई नहीं देगा, और विवर्तन से प्रकाश मुड़ता है, किसी भी ठोस के किनारे मुड़ जाता है, जैसे अपन को खिड़की बंद होने पर भी कांच से प्रकाश आता है। और विवर्तन है परावर्तन, अपने ही माध्यम में वापस लौटना है। तो इसका उत्तर नंबर ए ही है, अपवर्तन। क्योंकि टंकी में पानी भरे होने पर जल से बाहर तरने आती है सघन माध्यम से, सघन से विरल में, इसमें विवर्तन ही होगा, माध्यम पर विवर्तित हो रहे हैं। तो इसका उत्तर नंबर ए विवर्तन ठीक है। सॉरी दोस्तों, बोल में विवर्तन है और बोल रहा हूँ विवर्तन, उत्तर इसका विवर्तन है। जब प्रकाश में जल प्रकाश का अपवर्तन से टंकी का तल ऊपर दिखाई देता है, इसी प्रकार से सिक्का किसी भी कफन पात्र में रखें तो वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। और पेंसिल की पात्र में रखते हैं पेंसिल, तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, इधर से थोड़ी सी इस तरीके से टेढ़ी दिखाई देती है पेंसिल। ये सब अपवर्तन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बनने वाली छवि की विशेषता क्या होती है? यहाँ पर उत्तल दर्पण में पूछा गया है, उत्तल दर्पण में छवि किस प्रकार से बनती है बताना है। का उत्तर छोटी सीधी आभासी, बड़ी उल्टी वास्तविक, छोटी उल्टी आभासी, बड़ी
सीधी वास्तविक, इसका उत्तर नंबर ए है। कल भी देख चुके हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण जो भी तरीके से था, कल भी देखा था अपन ने। इसमें दो ही कंडीशनें होती है, जब वस्तु अनंत पर धारी हो तब बनती है, और एक और कंडीशन होती है उत्तल दर्पण में, जब वस्तु अनंत पर देख चुके हैं अपन, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हो। एक ये हो गया अनंत पर धारी हो, और एक बार ये हो जाए कंडीशन अंतर ध्रुव के बीच में रखी हो, तो इस सभी कंडीशनों में वस्तु छोटी आभासी सीधी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा छवि छोटी आभासी सीधी बनती है। कोणीय अपवर्तन किस इकाई से मापा जाता है? तो अपन को मालूम है कि कोणीय अपवर्तन के कोण का मात्रक रेडियन है, तो इसका कोणीय अपवर्तन भी रेडियन में मापेंगे। मीटर तो लंबाई का, किलोग्राम द्रव्यमान का, हर्ट्ज आवृत्ति का है, कोणीय आवृत्ति का मात्रक रेडियन, कोणीय अपवर्तन का मात्रक रेडियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जब प्रकाश कांच से जल में प्रवेश करता है, दोबारा क्वेश्चन आ गया है, तो यह पढ़ जाता है, इसको ज़्यादा ट्रेन नहीं करते हैं, कल ही आ गए थे क्वेश्चन, पढ़ जाता है। जल का अपवर्तन कांच से कम होने की वजह से, यदि किसी समतल दर्पण को 30 डिग्री घुमाया जाए तो छवि कितने डिग्री घूमेगी, ये बताना है। तो समतल दर्पण में, यदि दर्पण को, यदि मान लीजिए वस्तु इधर रखी है, एक किरण जा रही है, समतल दर्पण 30 डिग्री तल यहाँ पर रखा है। अब इसी वस्तु ये रखी है, समतल दर्पण को 30 डिग्री नाम घुमा दिया, तो वस्तु दोगुनी हो जाती है। थीटा समतल दर्पण घुमाने पर वस्तु की छवि 2 थीटा डिग्री घूम जाती है, तो इसका उत्तर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम इस रंग की होती है? तरंग दैर्ध्य न्यूनतम पूछा है, जो कि मालूम है प्रकाश 7 रंगों का होता है, तो वे प्योर 7 रंगों का होता है। इसमें तरंग दैर्ध्य पूछा गया है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है, सबसे अधिक लाल रंग की होती है, और बैंगनी रंग का सबसे अधिक आवृत्ति बैंगनी रंग की होती है। आवृत्ति के लिए बढ़ता हुआ क्रम यह है, तरंग दैर्ध्य की बढ़ाता हुआ क्रम ये है। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य न्यूनतम पूछी गई है, तो बैंगनी के लिए होती है नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस घटना में ऊर्जा का क्षय नहीं होता? परावर्तन में, वर्तन में, विभाजन में, अवशोषण में। अवशोषण में तो अवशोषित हो जाती है, तो क्षय हो जाता है। विभाजित होगा जब प्रकाश की कर्ण में टकराने पर प्रकीर्णन, तो उसमें भी क्षय होगा। वर्तन में भी जब तो वह हटता है अपने अभिलंब से, परावर्तन में क्षय नहीं होता, तो नंबर हो जाएगा। परावर्तन में परावर्तन में ऊर्जा का क्षय नहीं होता, सभी ऊर्जा वापस लौट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के लिए छवि कब वास्तविक और उल्टी बनती है? अवतल दर्पण के लिए देखना है, फोकस के बाहर होने पर, फोकस पर होने पर, केंद्र पर होने पर, केंद्र के ध्रुव पर होने पर, ध्रुव के बाहर होने पर। तो इसमें पूछा गया है वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और उल्टी अभी अपन को पूछा गया है। यह दोस्तों क्वेश्चन स्किप करने योग्य है, क्योंकि इन सभी कंडीशनों में वस्तु की स्थिति वास्तविक और उल्टी बनती है। केवल एक ही कंडीशन है जब आभासी बनती है, वह फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होने पर बनती है।
तो स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाहर उत्तर दिया है सभी छवि में वास्तविक उल्टी बंदी। डायरेक्टर क्या मापता है? डायरेक्टर शक्ति मापता है, घनत्व मापता है, चमक मापता है, ताप मापता है। तो डायरेक्टर शक्ति मापता है लेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क ट्यूनिंग फॉर्क प्रयोग इसके लिए किया जाता है? तो तरंग व्यवहार के लिए, ध्वनि व्यवहार के लिए, ऊर्जा व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए। तो ट्यूनिंग फॉर्क प्रयोग तरंग व्यवहार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनिंग फॉर्क वैज्ञानिक प्रयोग तरंगों के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। दर्शनीय स्पेक्ट्रम में ये जो दिए गए हैं स्पेक्ट्रम, अधिकतम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? तो अभी अपन देख चुके हैं कि बैंगनी की सबसे कम होती तरंग दैर्घ्य, लाल की अधिक। इसका उत्तर नंबर भी लाल हो जाएगा। क्वेश्चन, प्रिज्म में सफेद प्रकाश किस प्रक्रिया से अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है? तो परावर्तन से। तो फलों में प्रिज्म में परावर्तन होता ही नहीं है, और विवर्तन से भी नहीं, संलयन से। बहुत ही सिंपल है सी। वर्ण विकर्ण से। तो वर्ण विक्षेपण भी बोल सकते हैं, विक्षेपण बोलते हैं क्रिया से 7 रंगों में प्रकाश विभक्त हो जाता है प्रिज्म में। ये उत्तर सही है, विकर्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित? कल भी देख लिया था, आंतरिक परावर्तन पर, पूर्णांतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पूर्णांतरिक परावर्तन पर फाइबर के साथ से समतल दर्पण में छवि हमेशा कैसी बनती है? तो उल्टी तो बनती नहीं, देखते नहीं कि अब पहले भी देख चुके हैं कि सिर रहा है और पैर नीचे, तो छवि दर्पण में ऐसी बन जाए, ऊपर सिर हो जाए, ऊपर पैर हो जाए, नीचे सिर हो जाए, ऐसा होता नहीं। वास्तविक हमेशा वास्तविक का तो है नहीं, बड़ी बनती है, बहुत बड़ी बनती है। का उत्तर बाएं दाएं में अदला बदल हमेशा होता है। मतलब अगर अपना पैर इस साइड दाएं रखा है तो समतल दर्पण में साइड बाएं बनेगी। पार्श्व पार्श्व बदलाव होता है छवि में समतल दर्पण पर, बाएं दाएं में अदला बदली होती है। देख अपन को इसका अगर ट्राई करना है तो अपन अपने राइट चीक पर मार्क लगाएंगे तो समतल दर्पण में लेफ्ट चीक पर बनेगा। हमें लेटरल इन्वर्सनल कहलाता है, लेटरल इन्वर्सनल। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? कम विकिरण के कारण, अधिक परावर्तन के कारण, किरणों के प्रकीर्ण के कारण, उच्च तापमान के कारण तो लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह देखना है। तो उत्तर नंबर सी, लाल विकिरणों के द्वारा दिखाई देता है, क्योंकि हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रमन ने बताया था विकिरण प्रभाव के बारे में 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1928 को इसके बारे में हमारे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया था। इस वजह से 28 फरवरी को ही हमारे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसी के लिए इन रमन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1930 में। और एक और है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे।
एक और इसमें कॉन्सेप्ट है कि प्रकाश का विकिरण कितना अधिक होगा। विकिरण तब होता है जब प्रकाश किसी ठोस कण में पड़ता है। जब प्रकाश वायु में उपस्थित कणों में पड़ता है तो वह फैल जाता है, यही विकिरण है। तो किस प्रकाश का अधिक विकिरण होगा इसके बारे में वैज्ञानिक लॉर्ड रेले ने बताया था संबंध कि प्रकीर्ण प्रकीर्ण जो तरंग दैर्ध्य है उसके चार घात के समानुपाती होता है। अर्थात जितना अधिक तरंग दैर्ध्य होगी प्रकाश के किसी भी किरण की, वह उतना ही अधिक उसका प्रकीर्ण होगा। अपन देख चुके हैं कि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इस वजह से इसका प्रकीर्ण भी सबसे अधिक होता है। और प्रकाश हमें सूर्यास्त सूर्य उगते समय लाल रंग का दिखाई देता है, इसका प्रकीर्ण अधिक होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेंस के लिए जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी हो तब क्या होगा। लेंस के लिए देखना है, लेंस के लिए एक ही कंडीशन में वस्तु, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आभासी बड़ी, सीधी, उल्टी बड़ी, वास्तविक छोटी, बहुत छोटी। इसका उत्तर नंबर तो ये है, देख लेते हैं। लेंस में लेंस है हमारे लेंस पर अच्छे है। यहाँ पर लेंस का प्रकाशिक बिंदु वो होता है, प्रकाशिक बिंदु वो। इसमें यही पूछा गया है कि लेंस के बीच और फोकस में रखी हो वस्तु तो की छवि कैसी बनती है। तो इसकी छवि आभासी बड़ी और सीधी, एक ही कंडीशन, इसी कंडीशन में वस्तु की आभासी छवि बनती है। बाकी सभी कंडीशनों में उत्तल लेंस की 6 कंडीशनें होती है, सभी में वस्तु वास्तविक बनती है और लेंस के इस साइड बनती है, लेंस के इस साइड बनती है, लेंस के सामने बनती है वस्तु छवि। उत्तर नंबर ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। इस घटना से ब्रिलियंट एंड डायमंड में सबसे अधिक चमक होती है। ब्रिलियंट कट डायमंड में सबसे अधिक चमक होती है। तो भ्रम की वजह से तो होती नहीं, विभजन की वजह से नहीं होती, वर्धन की वजह से नहीं होती, कुल आंतरिक परावर्तन। इस तरीके से रेलवे में बड़ी अटपटी भाषा में लिख दिया जाता है धन को, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नंबर यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरे में कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बहुत अधिक चमक होती है, जबकि उसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री बहुत अधिक होता है। क्रांतिक कोण ही वह कोण होता है इससे अधिक कोण पर किरण आपतित होने पर परावर्तित किरण अपरावर्तन के स्थान पर उसी माध्यम में परावर्तन होने लगता है, परावर्तन के स्थान पर, कल भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। परावर्तन का कोण अधिकतम कब होगा। तो जब आपतन कोण 90 डिग्री हो, जब परावर्तनांक 0 हो, जब फोकस दूरी अनंत हो, जब सतह पारदर्शी हो, पारदर्शी में तो परावर्तन होगा नहीं, और परावर्तन कोण अधिकतम पूछा गया है तो फोकस दूरी कोई लेना देना नहीं, लेना देना नहीं। जब परावर्तन कोण 90 डिग्री पर हुआ तो अधिकतम होगा परावर्तन का कोण 90 डिग्री होने पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन देख रहे हैं। लेंस की शक्ति +2D है, देख चुके हैं। प्लस वाली बेस्ट कौन से लेंस में होता है और नेगेटिव किस लेंस में होता है, कल देख चुके हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। कल ही वाला क्वेश्चन है जो कि अपन कल भी देख चुके थे। D बराबर 1/F दिया गया था, D बराबर
यहाँ पर डी दिया गया है, यहाँ पर एफ बराबर निकालना, फोकस दूरी 1/f की वैल्यू धर देंगे 2, 10 हो जाएगा, 0.05 आ जाएगा उत्तर। हल्का ही इसमें दे दिया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश के लिए न्यूटन इस सिद्धांत का समर्थन करते थे। न्यूटन तरंग सिद्धांत का करते थे, और सिद्धांत का करते थे, ऊर्जा सिद्धांत करते थे, संवेग संरक्षण। संवेग सिद्धांत का तो एम भी होता है, उसका प्रकाश से लेने देने। ऊर्जा संबंध भी, ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता, मात्र परिवर्तित किया जा सकता है फॉर्म को, या भी नहीं। तरंग या कण का से रिलेटेड है, तो न्यूटन ने ही सबसे पहले तरंग के बारे में बताया था। तरंग की प्रकाश की घड़ी प्रकाश तरंग के रूप में फैलता है, तो यह न्यूटन का सिद्धांत था। उत्तर नंबर भी हो गया। मैं थोड़ा सा और देख लेते हैं, ब्रीफ देखते हैं। हाइजेनबर्ग गैस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश किरणें प्रकाश तरंग के रूप में है, जबकि न्यूटन ने कण बताया, देख लिए। और आइंस्टीन ने प्रकाश को बताया था कि छोटे छोटे बंडलों से, मतलब फोटोन से मिलकर बना है। काफ़ी थोड़ा सा ब्रीफ हमने इंट्रोडक्शन ले लिए, और 30वें के लेक्चर के साथ से ना आज का लेक्चर समाप्त होता है। इसी प्रकार के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यूट्यूब में एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कंटेंट की लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। सभी दोस्तों का इस लेक्चर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।